हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो कि बैंकिंग के चैप्टर का है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। इस टॉपिक को शुरू कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग के सारी डिटेल्स और सारे के सारे टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, नंबर वाइज देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक किसी भी एक कंट्री का हेड बैंक होता है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। तो कोई भी एक कंट्री का जो हेड बैंक है, जिसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, हेड बैंक कहते हैं, ठीक है, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएसए में फेडरल रिजर्व्स है। समझ की बात? तो अब चलिए इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री एंड देयरफॉर ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स मतलब हेड बैंक है पूरे कंट्री का, इसलिए उसका मॉनेटरी या पूरी की पूरी जो मॉनेटरी इकोनॉमी है उसके अंदर या बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सेंट्रल बैंक हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो उस कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। इट हैज़ अ मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स। नोट इशू करने में उसकी मोनोपोली है। हर एक सेंट्रल बैंक अपने कंट्री की करेंसी छापता है। इट कंट्रोल्स ऑल द अदर बैंक्स एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है वो सारे के सारे जो नीचे कमर्शियल बैंक्स हैं, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसको कंट्रोल करता है और वो बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारे लिए बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी या छोटे छोटे बैंक जिसमें हम जाके अपने पैसे निकलवा सकते हैं और डाल सकते हैं, वैसे ये जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, इनका बैंक कौन होता है? इनका बैंक होता है सेंट्रल बैंक। और गवर्नमेंट का भी बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिजर्व बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। इन इंग्लैंड जो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो रिजर्व बैंक है। इन अमेरिका फेडरल रिजर्व सिस्टम है। ठीक है, ये सारे के सारे एज अ सेंट्रल बैंक एक्ट करते हैं। अब कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हुई है। अकॉर्डिंग टू डीकॉक, अ सेंट्रल बैंक which constitutes the apex of the monetary and banking structure of the country। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है हेड बैंक किसका? मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर। पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर और बैंकिंग स्ट्रक्चर का जो हेड बैंक होता है उसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेम्यूल्सन ने क्या कहा है? एवरी सेंट्रल बैंक हैज़ वन फंक्शन। हर एक सेंट्रल बैंक का एक ही फंक्शन है। इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो एक ही फंक्शन क्या क्या, तीन फंक्शन बोल दिए सेम्यूल्सन ने। तो पहला कंट्रोल करना इकोनॉमी को, और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, और क्रेडिट मतलब लोन्स के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक केयर, बाय बाय।